नमस्कार दोस्तों जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सुबह की दिनचर्या का बहुत महत्व होता है। एक सकारात्मक और सशक्त शुरुआत न केवल आपके दिन को ऊर्जावान बनाती है बल्कि आपकी मानसिकता को भी प्रेरित करती है। बौद्ध धर्म में अनुशासन, ध्यान और सकारात्मक विचारों का विशेष महत्व है। बौद्ध कथाएं हमें सिखाती है कि कैसे सरल लेकिन गहरे अभ्यास हमारी दिनचर्या में शामिल होकर हमें जीवन में सफलता और आत्म शांति की ओर ले जा सकते हैं। इस बौद्ध कहानी के माध्यम से आज हम समझेंगे कि कैसे एक ज़बरदस्त सुबह की दिनचर्या अपनाकर आप अपने दिन की शुरुआत सशक्त तरीके से कर सकते हैं और जीवन की दौड़ में अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, अगर ये आपको जानना है तो इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, काशी एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक मेहनती किसान था, लेकिन उसके जीवन में असफलताओं ने उसे निराश कर दिया था। हर दिन सुबह उठकर वह खेतों में काम करता, लेकिन उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी। मौसम की मार, कीड़ों का प्रकोप और बाजार में उचित दाम न मिलना उसके लिए बहुत बड़ी समस्याएं थी। काशी की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ रही थी। वह अपने परिवार के लिए सही से भोजन भी जुटा पाने में असमर्थ हो गया था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी इस हालत से दुखी थे। हर दिन वह अपने आप से सवाल करता, मैं इतना परिश्रम करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। उसके मन में निराशा और हताशा घर कर चुकी थी। वह सोचता था कि शायद उसकी किस्मत में सफलता लिखी ही नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में उम्मीद की एक किरण भी थी कि शायद किसी दिन उसे सही मार्गदर्शन मिलेगा। एक दिन काशी गांव के पास के जंगल में घूमने गया। वह शांत मन से बैठा था कि तभी उसने दूर से घंटियों की मधुर आवाज़ सुनी। वह उत्सुक होकर उस दिशा में चल पड़ा और देखा कि एक बौद्ध मठ था, जहाँ पर कई भिक्षु ध्यान में लीन थे। उनमें से एक भिक्षु आचार्य सम्यक लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि उनके पास जीवन के हर सवाल का जवाब है। काशी ने आचार्य सम्यक से मिलने का निश्चय किया। वह उनके पास गया और अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। आचार्य ने शांत मन से उसकी बातें सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने काशी से कहा, काशी, तुम्हारी असफलता का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं है। सफलता के लिए तुम्हारे भीतर के मन का अनुशासन और ध्यान केंद्रित होना आवश्यक है। काशी ने पूछा, लेकिन मैं यह कैसे कर सकता हूँ? मैंने हमेशा कड़ी मेहनत की है, फिर भी असफल रहा हूँ। आचार्य ने उसे समझाया, कड़ी मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन बिना सही मानसिक स्थिति और अनुशासन के मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता। सुबह की दिनचर्या सबसे महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारे मन और शरीर दोनों को नियंत्रित करने का समय होता है। अगर तुम इसे सही तरीके से अपनाओगे तो सफलता निश्चित है। काशी ने आचार्य से पूछा, आचार्य, मुझे बताइए कि मैं अपनी सुबह को कैसे बदल सकता हूँ। आचार्य सम्यक ने उसे विस्तार से बताया। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जागना। आचार्य ने कहा, सूर्य उदय से पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह समय अत्यधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि उस समय वातावरण शुद्ध और शांत होता है। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो तुम्हारे मन में स्वाभाविक रूप से शांति और ऊर्जा का संचार होता है। यह समय तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से जागरूक बनाता है। दूसरा, ध्यान और प्राणायाम। आचार्य ने आगे कहा, उठने के बाद सबसे पहले ध्यान करो। ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है, अव्यवस्थित विचारों को नियंत्रित करता है और तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इसके साथ ही प्राणायाम करो। यह तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है
और शारीरिक थकान को दूर करता है। तीसरा, व्यायाम और योग। इसके बाद शारीरिक व्यायाम और योग करो। आचार्य ने बताया, यह तुम्हारे शरीर को मजबूत और लचीला बनाएगा। योग से न केवल शरीर बल्कि मन भी संतुलित होता है। यह सुबह के समय के लिए आदर्श व्यायाम है। चौथा, आत्मचिंतन और योजना। योग और ध्यान के बाद कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालो। आचार्य ने कहा, अपने दिन के लक्ष्यों के बारे में सोचो और योजना बनाओ कि तुम अपने कार्यों को कैसे पूरा करोगे। यह योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुम्हें दिशा देता है। पांचवा, पौष्टिक आहार। आचार्य ने काशी को समझाया कि सुबह का नाश्ता हल्का और पौष्टिक होना चाहिए। यह तुम्हारे शरीर को दिन भर के लिए ऊर्जा देता है। ध्यान और योग के बाद लिया गया स्वस्थ आहार शरीर और मन दोनों को संतुलित रखता है। काशी ने आचार्य सम्यक की बातें सुनी और पूरी तरह से अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। अगले ही दिन से उसने आचार्य द्वारा बताई गई सुबह की दिनचर्या अपनानी शुरू कर दी। लेकिन शुरुआत में यह उसके लिए बहुत कठिन था। वह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए संघर्ष करता। ध्यान में उसके विचार इधर उधर भटकते और योग के दौरान उसका शरीर थकान महसूस करता था। कई बार वह हताश हो जाता, लेकिन उसने आचार्य की बातों को याद किया और आत्मविश्वास बनाए रखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी आदतें बदलने लगी है। अब वह आसानी से ब्रह्म मुहूर्त में जागने लगा। ध्यान करते समय उसके विचार अधिक स्पष्ट और सशक्त हो गए। योग के बाद उसका शरीर अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करने लगा। काशी ने अपनी सुबह की दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखा और धीरे धीरे उसने देखा कि उसका जीवन बदलने लगा। उसकी मानसिक स्थिति पहले से अधिक स्पष्ट और स्थिर हो गई थी। वह अपने खेतों में अधिक अनुशासित ढंग से काम करने लगा और उसके परिणाम भी पहले से बेहतर होने लगे। उसकी फसलें अब पहले से अधिक अच्छी होने लगी और बाजार में उन्हें अच्छा दाम मिलने लगा। काशी को यह एहसास हुआ कि उसकी मेहनत अब रंग लाने लगी है, क्योंकि अब वह सही मानसिक और शारीरिक संतुलन के साथ काम कर रहा था। वह न केवल अपने आर्थिक जीवन में सफल हो रहा था, बल्कि उसके मन में एक असीम शांति और संतुलन भी आ गया था। उसकी पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली लौट आई थी। कुछ समय बाद काशी ने महसूस किया कि उसकी सफलता केवल उसकी नहीं है। वह अब इस ज्ञान को गांव के अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहता था। उसने गांव के लोगों को एकत्रित किया और आचार्य सम्यक की शिक्षा के बारे में बताया। गांव के कई लोग भी उसकी बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने अपनी सुबह की दिनचर्या में बदलाव लाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में सभी के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। इस प्रकार काशी ने न केवल अपने जीवन को बदल लिया, बल्कि पूरे गांव को सफलता की राह पर चलना सिखाया। दोस्तों, काशी ने सीखा था कि सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि यह निरंतर आत्म अनुशासन, ध्यान और सकारात्मक सोच का परिणाम होती है। आचार्य सम्यक के निर्देशों के अनुसार उसने अपनी सुबह की दिनचर्या को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया था और इसी ने उसकी सफलता सुनिश्चित की। इस कहानी का संदेश यह है कि सफलता बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। अनुशासन, ध्यान और सुबह की सही दिनचर्या से न केवल बाहरी दुनिया में सफलता पाई जा सकती है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन भी प्राप्त किया जा सकता है। सफलता का रहस्य केवल बाहरी प्रयासों में नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक स्थिति और मानसिक अनुशासन पर निर्भर करता है। काशी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी सुबह की दिनचर्या को सही तरीके से अपनाएं, तो जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह की दिनचर्या आपके पूरे दिन की दिशा तय करती है और यदि आप इसे अनुशासन और सकारात्मकता से शुरू करते हैं तो सफलता की राह स्पष्ट हो जाती है। बौद्ध धर्म की कहानियों से यह शिक्षा मिलती है कि सरल
लेकिन प्रभावशाली आदतें जैसे ध्यान, जागरूकता और कृतज्ञता को सुबह के समय में शामिल करना न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि जीवन में स्थायी सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करता है। एक शक्तिशाली सुबह की दिनचर्या न केवल आपके कामकाजी जीवन में बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियमित रूप से इन आदतों को अपनाकर आप आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और आपकी जीत निश्चित होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।